अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या हाल है। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपसे मुखातब हूँ। आज मेरी वीडियो का उन्वान है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए दरअसल है क्या चीज़। ये जिगर की इब्तदाई सोजश होती है और ये एक वायरस की वजह से फैलती है जिसको ए कहते हैं, लिहाजा इसको हेपेटाइटिस ए कहते हैं। इसकी वजूहत क्या हैं और ये क्यों होता है। अमूमन गंदगी के बायस ये वायरस इन्फेक्शन कर जाता है, यानी कि खाने पीने की चीज़ों पर अगर मक्खियाँ बैठें और इन्हें बग़ैर धोए खाया जाए तो ये वायरस मरीज़ के अंदर चला जाता है और इस बीमारी का बायस बनता है जिसको हेपेटाइटिस ए या पीलिया कहते हैं। ये बीमारी एक से दूसरे में मुंतकिल होती रहती है। अगर मरीज़ पखाने के बाद हाथ ना धोए तो वो किसी खाने वाली चीज़ को हाथ लगा दे और इसको कोई तंदुरुस्त आदमी खा ले तो ये वायरस उस तंदुरुस्त आदमी के अंदर चले जाते हैं और वो तंदुरुस्त आदमी इस बीमारी का शिकार हो जाता है। पाकिस्तान में अमूमन ये बीमारी अक्सर बच्चों में देखने आई है, ख़ुसूसन नौज़ायदा बच्चों में। बड़े इसका शिकार ज़रा बच्चों की निस्बत कम होते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा अलामात हैं। कई बार मरीज़ को हेपेटाइटिस का हल्का अटैक आता है जिसकी वजह से कोई अलामात पैदा नहीं होती और मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि उसे कोई बीमारी हुई है। दरअसल इस बीमारी की अलामात को हम 3 दर्जों में शुमार करते हैं जिसकी वजह से इसे डायग्नोज किया जाता है। पहले दर्जे में मरीज़ का तमाम जिस्म में थकावट महसूस होती है, मतली महसूस होती है और उसकी भूख मर जाती है। मरीज़ के जिगर के मुकाम पर दर्द होता है और उसे सिगरेट का धुआं नागवार लगता है। हल्का हल्का बुखार भी रहने लगता है। दूसरे दर्जे में पेशाब का रंग और आँखों का रंग गहरा जर्द होने लगता है और पखाने का रंग सफ़ेद माइल हो जाता है। लेकिन इस दर्जा में बुखार उतर जाता है और थकावट कम हो जाती है। कुछ लोगों को तो भूख भी लगने लगती है, जिगर का साइज बढ़ जाता है। मरीज़ को 10 दिनों के अंदर अंदर कुछ अलामात तब्दील हो जाती हैं और ये अरसा 10 से लेकर 30 दिनों तक मुहीत होता है। इसका आखिरी दर्जा जो कि दर हकीकत इस यरकान के ख़त्म होने का दर्जा है, इसके आखिरी दर्जा में यरकान उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब इसके टेस्ट की बारी आती है। आम नज़र से भी इंसान अगर देखे तो मरीज़ की जिल्द, आँखें और पेशाब पीला होता है और इस बीमारी का टेस्ट जो है वो बिल्कुल गैर नॉर्मल महसूस होता है। जब इसमें LDH, SGPT, SGOT के लेवल को चेक किया जाए तो वो 5 से 10 गुना तक बढ़ जाता है जिससे इस बीमारी को डायग्नोज किया जाता है। और खून में बिलीरुबिन की मिकदार बढ़ जाती है जिससे 1 GG की एंटीबॉडीज़ खून में होने की वजह से मालूम होता है कि मरीज़ को हेपेटाइटिस ए है और अमूमन ये मरीज़ जल्द ठीक हो जाता है। इसमें ज़्यादा कोई भी पेचीदगियाँ रूनुमा नहीं होती। इसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। आप लोगों से इल्तमास है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन मूज़ी अमराज से बचने के लिए आपको नई से नई वीडियो देखने को मिले।
اب باری آتی ہے اس کے علاج کی۔ اس کے علاج میں چیلیڈونیم استعمال ہوتی ہے، چائنا استعمال ہوتی ہے، نائٹرم سلف استعمال ہوتی ہے، مرکسال استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوڈوفائلم بھی استعمال ہوتی ہے، کارڈس مریانس بھی استعمال ہوتی ہے، لائکوپوڈیم اور ہائیڈراسٹس۔ سلفر بھی اس کے علاج میں استعمال ہوتی ہے، اور ساتھ ہی نکس وومیکا اور برائیہونیا بھی اس کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک اچھا ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کرتا ہے۔ جو حضرات پیلیا کے شکار ہیں وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔